हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मिश्रा सर काशी हिंदी संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आईसीएसई की जो हिंदी बुक्स हैं उसका परिचय कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आईसीएसई के पाठ्यक्रम में काउंसिल के द्वारा कई किताबें रखी गई हैं। बुक नंबर 1 साहित्य सागर गद्य भाग, बुक नंबर 2 साहित्य सागर पद्य भाग, बुक नंबर 3 एकांकी संचय, बुक नंबर 4 नया रास्ता और बुक नंबर 5 सरस हिंदी व्याकरण। ध्यान देने की बात है बच्चों, आईसीएसई ने लिटरेचर की 2 पुस्तकों को आप सभी लोगों को पढ़ने के लिए रखा है। 4 किताबें लिटरेचर की यहाँ पर मैंने मेंशन किया हूँ। जो भी आप लोगों को बताया मैंने कि साहित्य सागर, बहुत से स्कूलों में कन्फ्यूजन होता है, टीचरों को भी कन्फ्यूजन है, बच्चों को भी कन्फ्यूजन है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आप लोगों को आईसीएसई हिंदी बुक्स का परिचय बता रहा हूँ कि साहित्य सागर जो पुस्तक है वो अपने आप में 2 पुस्तक है। साहित्य सागर गद्य भाग, साहित्य सागर पद्य भाग। यानी अगर बच्चे केवल मात्र साहित्य सागर पढ़ें, गद्य भाग और पद्य भाग एक किताब जिसमें 2 किताबें निहित हैं, साहित्य सागर में गद्य भाग और पद्य भाग पढ़ें तो आईसीएसई के लिए पर्याप्त है। इन बाकी आपको जो और 2 किताब मैं मेंशन किया हूं, एकांकी संचय और नया रास्ता, उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी साहित्य सागर की में 2 किताबें नहीं थे, उसको पढ़ लें। इसके बाद आईसीएसई सरस हिंदी व्याकरण पढ़ लें। यानी लिटरेचर में 2 किताबों पढ़ना है और व्याकरण सेक्शन की जो किताब है आईसीएसई सरस हिंदी व्याकरण, वो मस्ट है। जिसको मैंने लिख दिया कि मैं नीचे नोट में लिख भी दिया हूं आप लोगों के लिए कि जो किताब नंबर 4 तक है, साहित्य सागर गद्य भाग, साहित्य सागर पद्य भाग, एकांकी संचय और नया रास्ता, इनमें से कोई 2 किताबें पढ़नी है। कोई 2 पढ़ लो, चाहे तो नया रास्ता और एकांकी संचय पढ़ लें, 2 किताबें पढ़ लें तो साहित्य सागर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सरस हिंदी व्याकरण अगर आप पढ़ लेते हो तो इतने से आईसीएसई के पाठ्यक्रम के प्रश्नों को आप सभी प्रश्नों कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देने की बात है। एक बार फिर और समझा दूं, अगर मान लीजिए साहित्य सागर किताब जो है करते हैं तो एकांकी संचय, बहुत किताब बहुत से स्कूल रखते हैं साहित्य सागर गद्य भाग और पद्य भाग, एकांकी संचय भी रखते हैं। तो आप याद रखो, एकांकी संचय अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साहित्य सागर की 2 जो किताबें हैं उसमें गद्य भाग और पद्य भाग, तो कोई एक भाग भी अगर आप करते हो, एकांकी संचय कर लेते हो तो आईसीएसई के अनुसार आप उस पैटर्न को फॉलो करते हो। यानी आप साहित्य सागर किसी एक भाग को छोड़ दो तो आप एकांकी संचय कर लो या नया रास्ता कर लो। यानी स्पेशली स्तर पर मैंने आप लोगों को क्लियर कट में समझा दिया हूं कि सरस हिंदी व्याकरण प्लस एनी 2 लिटरेचर बुक्स दैट इज एबव मेंशन्ड, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और सरस हिंदी व्याकरण यह पढ़ना मस्ट है। और भी बहुत से स्कूल आईसीएसई की अदर भी ग्रामर बुक्स चलाती हैं, तो अगर आप स्कूल रिकमेंडेशन करता है तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा बच्चे ध्यान देंगे, अभ्यास पुस्तिकाएं भी आती हैं, उसको मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया हूं कि मतलब वो आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, आपके पर्सनल पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सकता है। तो साहित्य सागर की 2 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं गद्य भाग के लिए और पद्य भाग के लिए। वो अलग अलग पब्लिकेशन की हैं, एवरग्रीन की हैं, आईयूपी की हैं और भी पब्लिकेशन वाले प्राइवेट पब्लिकेशंस के हैं। जो स्कूल रिकमेंड करता है
आपको वो आप खरीद सकते हो। और नहीं रिकमेंड करता है तो आप एवरग्रीन खरीद सकते हो या यूपी पब्लिकेशन खरीद सकते हो। तो ध्यान दें। तो इस प्रकार से आप जो है हिंदी सरस व्याकरण जो आईसीएसई की मेंशन पुस्तक है उसको आप लोग तैयारी करके आप व्याकरण के यानी वह व्याकरण के पाठ्यक्रम जो आईसीएसई पाठ्यक्रम रखा है उसके वो पूरी किताब ही पाठ्यक्रम पर आधारित है। पूरी किताब पढ़ लेने पर आप लोगों के सामने कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप लोगों को आज मैंने हिंदी आईसीएसई जो बुक्स हैं उसका परिचय कराया बच्चों, और आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में और भी चीज़ों को मैं अगले क्लास में, अगले यूट्यूब क्लास में इस पर व्याख्या करूंगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और एक चीज़ याद रखें आप लोग कि इसको आप लोग खुद समय समय पर और भी चीज़ें मैं देता रहूँगा, यानी साहित्य सागर के संदर्भ में चैप्टर के बारे में देता रहूँगा। उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करते रहें। आप इसका खुद आनंद लें और लोगों को भी इसका आनंद पहुँचाएं। धन्यवाद।